बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे हरीश की चाय की टपरी थी। वहीं हमेशा की तरह कुछ लोग जमा थे। मिट्टी के चूल्हे पर चाय पक रही थी और चारों ओर गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। लो भाई, गर्मा गर्म चाय आ रही है। बरसात में इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अरे हरीश, चाय तो पिलाएगा, लेकिन बताओ ये सब्जियों के भाव कहाँ तक जाएंगे? आलू प्याज तक पहुंच से बाहर हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो काका। मैं भी रोज बाजार जाता हूँ। सब्जी खरीदे तो लगता है जेब खाली हो जाएगी। ऊपर से स्कूल की फीस, मेरी छोटी बहन की फीस ही 1500 रुपए मांग रहे हैं। अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं। बिजली का बिल देखो, इस बार तो 20,000 से ऊपर आ गया। पहले तो इतना कभी आया ही नहीं। सब लोग चाय की चुस्की लेते हुए बड़बड़ा रहे थे। बारिश की हल्की फुहार बीच बीच में चेहरे छू जाती थी। देखो, महंगाई पर रोने से कुछ नहीं होगा। असली मजा तो है कहानियों में। आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। रात का टाइम है, बरसात का मौसम है, माहौल बना हुआ है। हरीश हंसते हुए बोला, कहानी तो मुकुंद काका ही सुनाएंगे। इनके पास तो खजाना है किस्सों का। ठीक है, अगर तुम सब इतना कह रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना सुनाता हूँ जो यहीं झारखंड खंडवा जिले के हैदरनगर इलाके में घटी थी। सुनने के बाद हड्डियां तक कांप जाएंगी। सब लोग चुप हो गए। चाय की भाप ऊपर उठ रही थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बरसात के बीच अचानक किसी कौवे की काम काम गूंजी। माहौल एकदम रहस्यमयी हो गया। गर्मी का मौसम था। आज से ठीक 8 साल पहले की बात है। हैदरनगर के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक छोटा सा परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी सीता और उनकी बेटी सोना। देखने में बिल्कुल साधारण लोग थे। मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन गांव में सब उनसे खुश रहते थे। कम से कम ऊपर से तो यही लगता था, पर अंदर ही अंदर कुछ लोग उनकी खुशियों से जलते थे। गुड्डू बीच में बोला, काका, किसको जलन थी उनसे? अरे बेटा, इंसान की जलन तो बहुत खतरनाक होती है। यही जलन कभी कभी इतनी बड़ी आग बना देती है कि पूरे परिवार को निगल जाती है। और यही हुआ उनके साथ। सबकी निगाहें मुकुंद पर टिकी थी। हरीश ने चाय के गिलास फिर से भर दिए, लेकिन अब कोई स्वाद लेने पर ध्यान नहीं दे रहा था। सबके मन में सिर्फ कहानी थी। मुकुंद ने चारों ओर देखा। टपरी पर बैठे सब लोग अब बिल्कुल खामोश हो गए थे। चाय की भाप उठ रही थी। बाहर बारिश की तप तप आवाज आ रही थी और हर किसी का चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था। तो भाइयों, कहानी यहीं से शुरू होती है। रामू, सीता और उनकी बेटी सोना तीनों बहुत खुश रहते थे। गांव के किनारे उनका कच्चा सा घर था। खेत छोटा था, लेकिन गुजारा ठीक ठाक चलता था। लोग कहते थे कि उनकी बेटी बहुत भाग्यशाली है, तभी तो हमेशा घर में हंसी खुशी रहती है। लेकिन भाई, यही हंसी खुशी कुछ लोगों को पच नहीं रही थी। काका, किसको जलन थी उनसे? गांव में एक व्यापारी था। नाम था भोला साहब। उसका मन हमेशा कड़वा रहता था। देखो, जब किसी को अपनी मेहनत से खुशी नहीं मिलती तो वह दूसरों की खुशियों से जलने लगता है। भोला साहब के घर में हमेशा कलह रहता। पैसों के बावजूद सुकून नहीं था। उसे लगता रामू के पास कुछ नहीं, फिर भी ये इतना खुश कैसे रहते हैं। सबकी गर्दन हिल गई। बात सबके दिल में उतर रही थी। एक दिन दोपहर का वक्त था। गर्मी चरम पर थी। रामू खेत से लौटा तो देखा उसकी झोपड़ी से धुआं उठ रहा है। दौड़ा तो देखा अंदर बिस्तर, कपड़े, यहां तक कि अनाज की बोरी तक जल रही थी। सीता और सोना किसी तरह बाहर निकली। चारों ओर हल्ला मच गया। गांव वाले दौड़े, पानी के मटके डाले, पर आग ऐसे फैल रही थी मानो किसी ने तेल डाल दिया हो। कुछ ही मिनटों में उनका आधा घर राख बन गया। रामू रो पड़ा। सीता जमीन पर बैठकर चिल्ला रही थी,
हे भगवान, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, ये सब क्यों? गांव वाले चुप थे। किसी ने कहा ये तो बुरा साया है, किसी ने कहा काला जादू है, तो कोई बोला नहीं नहीं, ये तो महज हादसा है। लेकिन भाई, ये तो बस शुरुआत थी। उस हादसे के कुछ ही दिन बाद फिर से आग लगी। इस बार कोई समझ नहीं पाया, सब घर में थे, रात का समय था। अचानक भीतर से धुआं उठने लगा। जब दौड़कर देखा तो कोठरी में रखे कपड़े और बर्तन जल रहे थे। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पर गांव वालों के बीच धीरे धीरे एक फुसफुसाहट शुरू हो गई। जहां ये जाती है वहीं आग क्यों लगती है? कहीं इसके हाथ में ही तो कोई अशुभ चीज नहीं। चुप रहो सब, मेरी बेटी निर्दोष है। लेकिन भाई, लोगों की जुबान कौन रोक सकता है? आग की तरह अफवाह भी फैल गई। गांव वालों ने रामू को सलाह दी, इसे कहीं और भेज दो, हो सकता है कि लड़की से ही गड़बड़ी हो रही हो। रामू को मजबूरी में मानना पड़ा। उसने सोना को अपने मामा के घर भेज दिया, सोचा कि शायद वहां सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाइयों, मुसीबत तो जैसे उसके पीछे पीछे चल रही थी। सोना मामा के घर पहुंची। मामा के आंगन में ढेर सारा भूसा रखा था, जिससे गाय भैंसों को चारा खिलाया जाता था। दोपहर को सब लोग खाना खा रहे थे। सोना बाहर आंगन में खेल रही थी। अचानक चीख सुनाई दी, आग आग! जब सब भागकर बाहर आए तो देखा पूरा भूसे का ढेर जल रहा था। लपटें आसमान छू रही थी। पड़ोस वाले बाल्टी बाल्टी पानी डालने लगे, पर आग शांत नहीं हो रही थी। लोगों की आंखें एकदम सोना पर टिक गई। जहां ये जाती है वहीं आग क्यों लगती है? ये लड़की मनहूस है। मामा का घर वाला भी डर गया। बोला, रामू, इसे यहां से ले जा, मेरे घर को भी बर्बाद कर देगी। रामू अंदर से टूट गया, पर उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहा, जहां तू जाएगी मैं भी साथ चलूंगा, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर टप्परी पर बैठे सब लोग खामोश हो गए। गुड्डू ने धीरे से कहा, काका, ये तो सच में डरावना है। बिना आग लगाए चीजें कैसे जल सकती हैं? यही तो रहस्य था बेटा, और आगे की बातें तो और भी डरावनी है, क्योंकि इसके बाद लड़की को स्कूल में रखा गया और वहां जो हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। दूसरे दिन भी वही माहौल था। रात का वक्त। गांव के बीचों बीच लालू चाय वाले की दुकान। टेबल पर लैंप जल रहा था। बाहर हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी। अरे भैया, कल जो किस्सा सुना रहे थे पूरा बताओ ना, कल तो सब अधूरा रह गया था, रात भर नींद नहीं आई। हाँ, वहीं से पकड़ते हैं किस्सा। लेकिन आज जो आगे सुनोगे उसके बाद तो सीना कांप उठेगा। भाई, अब मत डराओ, कल तो घर जाते जाते हर सरसराहट में भूत ही दिखाई दे रहा था। सब हंसते हैं, लेकिन भीतर भीतर डर भी बना रहता है। देखो भाइयों, जब लड़की को स्कूल में रखा गया और वहां अलमारी में आग लग गई, तो पूरा गांव सख्ते में था। सब बोले, ये बच्ची मनहूस है, इसे गांव से बाहर निकालो। लेकिन उसका बाप डटकर खड़ा रहा। फिर एक दिन सुबह सुबह लड़की तालाब के किनारे दातुन तोड़ने गई। जैसे ही उसने एक डाल को हाथ लगाया, पूरी झाड़ी धू धू कर जल उठी। गांव के चौपाल में पंचायत बैठी। सब बड़े बुजुर्ग जमा हुए। भाई, अब तो ये बात साफ है कि लड़की में कोई अनहोनी ताकत है। अब या तो इस पर कोई बड़ा उपाय हो, वरना पूरा गांव जल जाएगा। हम तो कहते हैं इसे कुएं में धक्का दे दो, जान बचेगी। नहीं, मेरी एक ही औलाद है, अगर ये मरेगी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। उसकी आवाज सुनकर सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन लोगों के मन का डर और बढ़ जाता है। काफी बहस के बाद गांव वाले एकमत हुए कि वाराणसी से बाबा बुलाए जाएं। 2 दिन बाद 3 बाबा आए।
बाबा अनंतदास सबसे बड़े जटाधारी, बाबा शिवराम मंत्र पढ़ने वाले, धूप दीप से साधना करने वाले। वे लड़की को गांव के बाहर पीपल के नीचे बिठाते हैं। मंत्रोच्चारण शुरू होता है। घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की महक, पूरा माहौल भारी हो जाता है। अचानक लड़की की आंखें लाल हो गईं। वो खुद बेकाबू होकर बोलने लगी, चाहे कितने बाबा ले आओ, ये शरीर अब मेरा है। आग मेरी पहचान है। पूरा गांव दहल उठा। बाबाओं ने रात भर हवन और साधना की। कुछ देर तक सब शांत भी हुआ। गांव वालों को लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगले ही दिन लड़की अपने मामा के घर थी। वहां भूसा, पशुओं का चारा रखा था। जैसे ही वो पास गई, भूसा धधक कर जल उठा। बाबाओं की साधना बेकार साबित हुई। ये हिस्सा सुनाया तो चाय की दुकान पर सन्नाटा छा गया। अरे बाप रे, मतलब बाबा लोग भी हार गए। फिर उस लड़की का क्या हुआ? अब तो लगता है कि ये कहानी सुननी भी खतरनाक है। सुनो, असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि असली दुश्मन अभी सामने ही नहीं आया था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मिट्टी की गंध पूरे माहौल में फैली थी। लालू की दुकान पर अब भीड़ थोड़ी और बढ़ गई थी। काका, आज तो पूरा गांव सुन रहा है। अब सच सच बताओ, आखिर उस बच्ची का राज क्या था? अरे भाई, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं सुना। आगे जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। उस रात लड़की अपने मामा के घर सो रही थी। आधी रात को अचानक उसकी हंसी की अजीब आवाज सुनाई दी। हंसी जो किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी। उसके मामा मामी जाग गए। देखा तो लड़की खिड़की पर खड़ी थी, आंखें लाल और बाल हवा में उड़ रहे थे। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तो यही रहूंगी, इस घर में, इस गांव में। और तभी अचानक घर का कोना जल उठा। भूसा का ढेर राख हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हुए। सबने देखा कि जलती आग के बीच धुएं से एक काले साये का रूप बन रहा है। लोग डर के मारे पीछे हट गए। ये बच्ची नहीं है, इसमें कोई और है, कोई औरत की आत्मा। बुजुर्गों ने माना कि यह जरूर किसी पुराने काले जादू का असर है। अगली सुबह बाबा अनंतदास ने गांव वालों को बुलाया। उन्होंने कहा, ये साधारण आत्मा नहीं है, यह किसी की बलि मांग रही है। इस बच्ची को छोड़ोगे तो गांव बचेगा, और बचाओगे तो गांव खाक हो जाएगा। गांव वाले चौंक गए। कुछ लोग बोले कि बच्ची को मार दो, लेकिन उसका बाप अब भी रोते रोते बोला, अगर मेरी बेटी मरेगी तो हम भी साथ मरेंगे। आग में जल जाएंगे, पर बेटी को नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी में लड़की को गांव से बाहर नदी किनारे पीपल के पेड़ तले रहने को भेज दिया गया। गर्मी का मौसम था, दिन में धूप, रात को ठंडी हवा। लेकिन हर रात वहां अजीब घटनाएं होती। कभी पेड़ से झूलने की आवाज आती, कभी लड़की खुद नींद में उठकर जंगल की तरफ चली जाती, और कई बार गांव वालों ने दूर से देखा कि उसके पीछे एक परछाई चलती है। गांव वाले अब डर के मारे पागल हो रहे थे। उन्होंने तय किया कि बच्ची को मारकर कुएं में फेंक देना ही आखिरी रास्ता है। लेकिन तभी गांव में एक अनजान आदमी आया। उसकी आंखें तेज थीं, कपड़े साधारण, लेकिन चेहरा अजीब रहस्यमय। उसने कहा, इसी मारने से कुछ हल नहीं होगा। ये बच्ची खुद दोषी नहीं, बल्कि इस पर किसी और का कब्जा है। अगर मैं चाहूं तो इस रहस्य को खोल सकता हूं। मुकुंद ये सब सुनाता है तो हरीश की दुकान पर सन्नाटा छा जाता है। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। ओ काका, वो अजनबी कौन था? अरे भाई, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं सुना। आगे जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया।
उस रात पूरी गांव की हवा भारी थी। बारिश के बूंदें बूंद बूंद टपक रही थी। लड़की सोना पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें अब लाल नहीं बल्कि काले अंधेरे जैसी चमक लिए थी। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। ओम प्रेत आत्मा बाहर निकल इस मासूम के शरीर से, स्वाहा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर हवा तेज हो गई। पेड़ झूमने लगे और गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। सडनली, अचानक लड़की की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगी। सारे पेड़, पत्ते और पास की झाड़ियों में अचानक आग फैल गई। गांव वाले दौड़े और बाल्टी बाल्टी पानी डालने लगे, पर आग एकदम अजीब तरह से फैल रही थी। लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। भैरवनाथ ने सबको पीछे हटने को कहा और खुद लड़की के सामने खड़े हुए। भैरवनाथ ने हाथ में साधना की छड़ी उठाई। लोगों की आंखें उस पर टिकी थीं। जैसे ही उसने छड़ी को हवा में घुमाया, लाल ताबीज से तेज रोशनी निकली। सब लोग चुप हो गए। चाय की भाप ऊपर उठ रही थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बरसात के बीच अचानक किसी कौवे की काम काम गूंजी। माहौल एकदम रहस्यमयी हो गया। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसके शरीर से अंधेरे धुएं के रूप में आत्मा बाहर निकलने लगी। गांव वाले कांप रहे थे। भैरवनाथ ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। ओम क्षौम प्रेतात्मा निकले, निकल, स्वाहा। धुएं और लपटों में अब सूरत नहीं दिख रही थी। गांव वाले भागने लगे, लेकिन अचानक लड़की की आंखें चमकी और उसने जोर से पुकारा, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरी आत्मा अकेली नहीं। भैरवनाथ ने अपनी साधना और तेज कर दी। धीरे धीरे आत्मा का अंधेरा लाल ताबीज के प्रभाव से तंग होकर बाहर निकलने लगा। जैसे ही आत्मा पूरी तरह बाहर निकली, लपटें धीरे धीरे कम हो गई। पेड़ और झाड़ियां सुरक्षित रहीं। लड़की का शरीर सामान्य हो गया। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। भैरवनाथ ने ताबीज और मंत्रों से आत्मा को स्थायी रूप से बांध दिया ताकि गांव कभी खतरे में ना आए। लड़की ने अब पहली बार आंखें खोलकर देखा। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद भैरवनाथ बाबा। और भाइयों, इसी रात से गांव में शांति लौट आई। अब कोई आग, कोई अजीब घटना नहीं हुई। सब कुछ भैरवनाथ बाबा की साधना से सुरक्षित हुआ।